हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी मजे में होंगे और अपने सवालों के साथ बिजी होंगे। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या पहली बार पधारे हैं तो सबसे पहले तो आप जाकर अपनी क्लास 9th के हो तो क्लास 9th की क्लासेस देखें, और क्लास 10th के हो तो क्लास 10th की क्लासेस जरूर देखें। और क्लास अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ साथ क्लास को शेयर कर दे और कमेंट अच्छा सा जरूर करें। तो दोस्तों, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु जो त्रिभुज होता है ना, तो उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहला ही प्रश्न यहां पर बनता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है। तो आपको याद रखना है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। एक नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद रखना, ठीक है। दूसरी बात यह है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सर ये समबाहु त्रिभुज है क्या? ध्यान रखना, आपको समबाहु त्रिभुज त्रिभुज का प्रकार है, और त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि पहला जो होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। दूसरा आता है विषम बाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, और सॉरी एक भी भुजा बराबर नहीं हो, है ना, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। और फिर तीसरा आता है समद्वि बाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो। इन तीनों की परिभाषा मैं आपको यहां पर लिखवा दूंगा। सबसे पहले अपन सवाल को कंप्लीट करते हैं और फिर त्रिभुज के प्रकार का भी यहां पर अपन थोड़ा सा नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का नाम आया, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी समान होती हैं और तीनों ही कोण भी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। तो अब लिखूंगा मैं यहां पर, देखना, माना कि पहला कोण, माना कि पहला कोण क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है, x डिग्री मान लिया। तो दूसरा कोण बराबर वो भी क्या होगा, x डिग्री। तो तीसरा जो कोण होगा वो भी क्या होगा, x डिग्री होगा या नहीं होगा। माना कि पहला कोण x डिग्री है, दूसरा कोण भी x हो जाएगा और तीसरा भी x हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं और तीनों भुजाएं समान होने के कारण उसके तीनों ही कोण भी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री होता है भाई। तो हम लिखेंगे यहां पर, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों कोणों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और बराबर में क्या लिख देंगे, 180 डिग्री लिख देंगे। तो x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 होता है तो बराबर में 180 लिख दिया। फिर x कितनी बार आ रहा है भाई, 3 बार, तो 3x हो गया और बराबर में 180। x की वैल्यू निकालनी है, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो हम इंटू मानते हैं, और इंटू वाली संख्या कहां पर चल जाएगी भाई, बटेवा में चल जाएगी। तो x बराबर 180 और इंटू वाला 3 चला गया बटेवा में, 3 से काटा इसको मैंने 60 बार काटा, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या भाई, x बराबर 60 डिग्री आ गया। यही तो हमें प्रूफ करना था कि दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, यानी सारे कोण 60 डिग्री होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो x, ये भी x है और ये भी x है और ये भी x है, यानी तीनों ही कोण 60-60 हो गए, नहीं हो गए भाई, हो गए। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए अब एक बार अपन यहां पर जो है नाम आया समबाहु त्रिभुज का, तो अपन थोड़ा सा यहां पर क्या कर लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। देखना ध्यान से, त्रिभुज जो होते हैं, त्रिभुज भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर होते हैं तीन प्रकार के। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर जो है हमारे डियर स्टूडेंट कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। आपको याद रखना है, कैसे देखना, पहला आता है समबाहु। इसमें क्या होगा, तीनों भुजाएं क्या होगी, समान। फिर दूसरा आता है समद्विबाहु। इसमें क्या होगा, दो भुजाएं समान होगी। कितनी भुजाएं समान होगी, दो भुजाएं समान होगी। तीसरा आता है
विषम बाहु, विषम बाहु में क्या होगा, तीनों भुजाएं क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, परिभाषा कहीं ना कहीं एग्जाम में कहीं पर भी पूछी जा सकती है और पूछी जाती है वैसे। तो समझ में आ गया आप सभी को। सबसे पहले तो अपन ने सवाल को सोल्व किया, सवाल सोल्व किया, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का पहला कोण x है तो दूसरा भी x होगा, तीसरा भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि तीनों कोण समान होते हैं। फिर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो लिख दिया भाई x प्लस एक्स प्लस एक्स, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। x 3 बार आ रहा है तो 3x हो गया, इंटू बड़ा 3 चल गया बेटे, भाग लगा दिया तो 60 डिग्री आ गया भाई। और फिर यहां पर नाम आया समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज के हिसाब से अपन ने त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं, तीन कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, उनको भी अपन कहीं ना कहीं समझ लेंगे, ठीक है। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के हो गए। समबाहु, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं समान हो, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर इसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और फिर तीसरा जो आता है विषम बाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो दोस्तों, अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको क्लास अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और क्लास को शेयर और अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें। दूसरे सवाल की हम यहां पर बात करते हैं, तो ध्यान से देखना आप, और अगर आप दोस्तों समय दोगे क्लास को तो आपको जरूर 100% श्योर है कि कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो ऐसा, अगर कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया ना, फिर भी आपको इस क्लास को देखने पर आपको यह सवाल समझ में आ जाएगा, अगर आपने समय दिया तो और अपना ध्यान केंद्रित रखा तो। बाकी तो कितना ही महावीर हो, कितना ही खिलाड़ी हो, वो नहीं समझा पाएगा आपको। चलिए दूसरे सवाल की हम बात करते हैं। दूसरा सवाल है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए बराबर 90 डिग्री। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, सॉरी, जिसमें एंगल ए बराबर 90 डिग्री, एंगल ए बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर क्या है, ए सी है। ए बी बराबर ए सी है तो एंगल बी और एंगल सी ज्ञात कीजिए। तो एंगल बी और एंगल सी ज्ञात कीजिए। एंगल बी और एंगल सी ज्ञात करना है, ठीक है भाई। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है और हम इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं कि ये सवाल सारे आपके बुक के चल रहे हैं, कहीं से भी कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं बना हुआ। कुछ प्रश्न हो सकते हैं बाहर से, बाकी सारे प्रश्न अपनी बुक के हैं। और सारे ही सवाल जो मैं यहां पर डाल रहा हूं क्लासेस के अंदर, वो सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, आपको उन सवाल को तो अच्छे से पढ़ना ही। अगर आप ये सवाल भी पढ़ लोगे ना, तो हाँ, इतनी गारंटी मैं नहीं देता कि आप 80 में से या 100 में से 100, मतलब 9th क्लास के अंदर 100 में से 100 नंबर ले आओगे। पर हाँ, अगर इन सवालों को भी आपने कवर कर लिया और देख लिया और अच्छे समझ लिया, तो आपके जो है 100 में से 70 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। पर आपको उसके लिए अच्छे से देखना पड़ेगा, सवाल को समझना पड़ेगा और रिवाइज जरूर करना पड़ेगा। आप पूरी बुक नहीं पढ़ रहे हो, उसके बाद में इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर नंबर कहां से आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। अब एबी समकोण त्रिभुज का नाम आते चित्र कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ये बना लिया। अब नाम आया समकोण त्रिभुज का, तो सर समकोण त्रिभुज जैसे पहले समबाहु त्रिभुज का नाम आया तो हमने पोस्टमार्टम किया भुजाओं के आधार पर, ठीक है। और अब पोस्टमार्टम करने वाले कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार का। पर पहले इस सवाल को कंप्लीट करेंगे, फिर उधर अपन इसका निपटारा करेंगे, ठीक है भाई। समकोण त्रिभुज का नाम आया तो ऐसा होता है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में जो देखो ध्यान से, एंगल ए जो है ना वो 90 डिग्री और 90 डिग्री यहां पर बनता है, तो एंगल ए यानी कि ये कितना हो गया, यहां पर 90 डिग्री हो गया। आ गया समझ में भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब गायब क्या है, बी और सी। आपकी इच्छा हो तो बी यहां दे दो, आपकी इच्छा हो यहां पर दे दो, मेरी इच्छा यहां पर है तो बी यहां पर लिखा, तो इधर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये हो गया त्रिभुज एबीसी, जहां पर ए क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री है। आया समझ में मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब AB बराबर AC है, AB ये वाली जो भुजा है ये इस AC के बराबर है, ये भी आया मामला समझ में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर सवाल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, अब दो भुजाएं बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान से देखना, समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों कोण बराबर, तीनों कोण भी बराबर। इसके अंदर समद्विबाहु त्रिभुज में
दो कोण बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे। अब जब सर दो भुजाएं बराबर हो, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, तो उसके सम्मुख जो कोण है वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब एंगल बी जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा भाई। क्यों, क्योंकि इसकी दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। अब लिखेंगे कैसे सर, तो ध्यान से देखिएगा माय डियर, एंगल बी बराबर एंगल सी, क्या लिख दिया मैंने, एंगल बी बराबर एंगल सी, और लिखूंगा यहां पर मैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो है वो आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो मैंने यहां पर ये लाइन लिख दी, इसलिए एंगल बी और एंगल सी क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि सवाल में दे रखा था कि दो भुजाएं आपस में समान है, तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर हो गए। आया समझ में। और फिर एंगल ए कितना दे रखा है, एंगल ए 90 डिग्री, ये कहां से लाए हम, दिया गया कि सर ये दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब त्रिभुज का हमें बी और सी वाला कोण निकालना है, तो हम लिखेंगे ये त्रिभुज है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है या नहीं होता भाई। त्रिभुज कोई सा ही हो, उसके तीनों कोणों का योगफल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं माय डियर, एंगल ए है प्लस एंगल बी है प्लस एंगल सी है, और बराबर में क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। आया समझ में। त्रिभुज के तीनों कोण एबीसी है, तो बराबर में 180 हो गया। एंगल ए का मान कितना है भाई, 90 डिग्री है। फिर प्लस एंगल बी किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो इस बी की जगह क्या लिख दूं मैं, सी लिख दूं, प्लस इस सी को चलने दो, बराबर 180 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, इस 90 को तो उधर भेज देते हैं, तो बचा क्या, एंगल ए और एंगल सी और एंगल सी कितना हो गया, 2 एंगल सी, और बराबर में 180 डिग्री। प्लस का 90 उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा भाई, माइनस में आ जाएगा। 2 एंगल सी बराबर 180 में से 90 जाएगा तो कितना डिग्री बचेगा, 90 डिग्री बचेगा या नहीं बचेगा भाई, बचेगा। इंटू वाले दो को कहां भेज देवे, बटेवा में, तो एंगल सी बराबर 90 और बटेवा में दो से काटा इसको, तो एंगल सी बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। और जब बी और सी आपस में बराबर हैं, तो अतः एंगल बी बराबर भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा या नहीं होगा दोस्तों, 45 डिग्री हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत है इस सवाल के अंदर आपको, नहीं है। एक बार इसको वापस अपन रिपीट कर लेते हैं और फिर अपन बात करेंगे त्रिकोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार की, और उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए, समकोण त्रिभुज का चित्र बना लिया हमने सबसे पहले, जहां पर कहा कि एंगल ए 90 डिग्री है, तो एंगल ए यहां पर हो गया 90 डिग्री। बाकी इच्छा हो तो बी और सी कहीं पर भी लिखो, आंसर सेम आएगा लास्ट में, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि इसकी दो भुजाएं समान है, तो इसके सामने वाले कोण भी जो है आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आओ तो समझ सकते हो कि जैसे यहां ए से ए कट गया, तो बचा क्या, बी और सी, यानी बी और सी बराबर हो गए। ठीक है, एंगल ए 90 डिग्री दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो 180 डिग्री होता है। तीनों कोण कौन कौन से, ए है, बी है और सी है। उस वाले सवाल में एक्स एक्स माना था, कोई दिक्कत नहीं, उसमें त्रिभुज का नाम नहीं था, इसलिए इसमें नाम दे रखा था, हमने ऐसे ही लिख दिया इसको। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए का मान 90 डिग्री अवेलेबल है, प्लस प्लस एंगल बी किसके बराबर है, सी के बराबर, तो सी लिख दिया, और एक सी पहले ही था और बराबर 180 डिग्री। सी को सी रखा तो सी और सी कितने हो गए भाई, 2c हो गए, और प्लस का 90 उधर चला गया माइनस में। 180 में से 90 घटाएंगे कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब बीच में कुछ नहीं, इंटू मानेंगे, इंटू वाली संख्या कहां जाएगी, बटेवा में। 2 से काटा इसको 90 बार, 90 से काट 90 को काटा 2 से, तो कितनी बार काटा, 45 बार। अगर सी का मान 45 है तो बी भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा या नहीं होगा भाई, हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या आपको, यहां तक नहीं है, बहुत ही आसान वे में मैंने आपको समझा दिया है, और अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान 50% भी ध्यान रखा है तो आपको 80% सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पोस्टमार्टम करेंगे अपन त्रिभुज के प्रकार का, जो कोणों के आधार पर प्रकार है। क्या है, कोणों के आधार पर आ जाएगा आपको समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोणों के आधार पर है ना, कोणों के आधार पर त्रिभुज।
तो मैं बता दूं कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा। पहला, समकोण त्रिभुज। सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन ये होगी, आप देखिएगा ध्यान से, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण जो है कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री हो। केवल एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। कितना? केवल एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज होएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। फिर दूसरा जो प्रकार है वो है अपना न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होगी? जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। जिसका प्रत्येक, एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज यहां पर कहलाएगा। ठीक है, तीसरे प्रकार की अपन बात करते हैं, वो आएगा अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से क्या हो? ज्यादा हो। जिसका कोई एक कोण जो है 90 डिग्री से क्या हो? कोई एक कोण 90 डिग्री से क्या हो? ज्यादा हो, उसे क्या बोलेंगे अपन? अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर जो है मैंने आपको 2 सवाल भी समझाए हैं, और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उनका भी अपन ने चर्चा किया, और फिर कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उनकी भी अपन ने चर्चा की। और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। एक बार जो अपन ने डेफिनेशन इधर लिखी है इनका अपन रिवाइज कर लेते हैं, आपको याद है या नहीं, और फिर अपन मिलेंगे अगली नई क्लास के अंदर। ऐसे ही अच्छे छोटे छोटे सवाल और बड़े जितने भी होंगे उन सभी को सोल्व करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है सवाल के अंदर, तो आप एक बार उस सवाल को पूरा जरूर वापस देखें, और क्लास पूरी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। इधर उधर दौड़ोगे भगोगे कि यहां से देखा यहां से देखा, एक जगह देखो, आप कहीं पर भी देखो, एक जगह देखो और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखो, तो आपको 100% श्योर है कि कोई भी पढ़ाने वाला हो आपका उसका आपको जिसका 70% तो समझ में आ ही जाएगा। हाँ, हालांकि कुछ आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो आए हो तो क्लास पूरी देखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और क्लास अच्छी लगती है तो हमारी इस क्लास को शेयर कर दो और कमेंट भी जरूर कर दो। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार समबाहु त्रिभुज। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और प्लस समद्विबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है ना, कोण, 2 भुजाएं तो समान होगी इसमें, और इसके 2 कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, और तीसरा प्रकार आता है फिर अपने विषम बाहु त्रिभुज का। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो। तीनों ही भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो, उसे हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। और हां, आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी अलग होती हैं, और इसके तीनों जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं? अलग होते हैं। क्लियर? ये भी आया समझ में भाई? चलिए, ये तो था भुजाओं के आधार पर पोस्टमॉर्टम। फिर इसके बाद में हमने कहा कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो सर 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री। कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहेंगे? हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसके बाद में दूसरा जो प्रकार है वो होगा न्यून कोण त्रिभुज। तो एक ऐसा त्रिभुज, नाम से पता चला न्यून, 90 पे बेस है दोस्तों, 90 पे है ना, 90 से ज्यादा तो अधिक कोण, और 90 से कम तो न्यून कोण, और 90 पे अटक गया तो वो क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो वो कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद में अधिक कोण त्रिभुज। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका
कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री होता है। और दूसरी बात यह कि त्रिभुज किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को कहेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती है। इज दैट क्लियर मैटर यहां तक? ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और हां, अगर आप आए हैं तो क्लास को पूरी देख कर जाएंगे और कोई भी क्लासेस छोड़ेंगे नहीं। आपको सारी क्लासेस देखनी है और सारे सवाल महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपके लिए एग्जाम में काफी अच्छे कारगर साबित होंगे। और क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देगा दोस्तों। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।